प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं चंद्रदेव चौहान सीडी सर हाई स्कूल जीव विज्ञान चैप्टर फर्स्ट का पीडीएफ टेलीग्राफ में भेज दिया हूँ। इसे नोट्स बनाइए तथा याद कीजिए। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। JKMB 1186 क्लास 10th विज्ञान जीव विज्ञान पार्ट 1 जैव प्रक्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों। इसमें से बोर्ड एग्ज़ाम में 7 नंबर का प्रश्न आता है। इसको बढ़िया ढंग से जो है नोट्स बनाइए और इसको याद कीजिए। और मैं शुरू कर रहा हूँ। जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं। वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती है जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, जनन आदि ये जैव प्रक्रियाएं हैं बच्चों। अब इसमें जो है जैव प्रक्रम का पहला पॉइंट हम लेता हूँ पोषण। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीव कार्य करने तथा वृद्धि के लिए अन्य पदार्थों तथा जीवन की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है पोषण कहलाता है। पोषण के प्रकार में यह 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो पहले पॉइंट में हम आते हैं स्वपोषी पोषण। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तथा समस्त जैविक क्रिया को संपन्न करने के लिए भोजन का निर्माण स्वयं करता है स्वपोषी पोषण कहलाता है। जैसे अधिकांश हरे पौधे, हरी नीली शैवाल, ये सभी जो हैं स्वपोषी पोषण के द्वारा जो है भोजन प्राप्त करते हैं। अब स्वपोषी पोषण में पॉइंट आता है प्रकाश संश्लेषण। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, इसको जो है ध्यान से तैयार कीजिएगा। वह जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पौधे के हरे भागों में उपस्थित पर्णहरिम सौर ऊर्जा ग्रहण करके वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा से अवशोषित जल द्वारा मंड का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में बाहर निकलती है। इसे निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। बच्चों, ये प्रकाश संश्लेषण का जो ये परिभाषा है इसे आप रासायनिक समीकरण में भी व्यक्त कर सकते हैं। अब इसमें तीर दिया है और तीर के पहले जो है अभिकारक है और तीर के बाद जो है उत्पाद है। तीर के पहले जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये पौधे जो है वातावरण से लेते हैं और जड़ों द्वारा जल जो है लेते हैं। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम जो पत्तियों में पाया जाता है, हरित लवक में पर्णहरिम होता है। तो द्वार कोशिकाएं जो पत्ती की जो संरचना आप काटेंगे पत्ती की अनपस्ट काट, तो उसमें जो है आप देखेंगे कि निचले वाले सतह पर पर्णहरिम होता है। किसमें? द्वार कोशिकाओं में। जो रंध्र होता है, रंध्र दोनों ओर से द्वार कोशिकाओं से घिरा होता है, तो द्वार कोशिकाओं में ही जो है पर्णहरिम होते हैं। तो पर्णहरिम के द्वारा जो है भोजन बनता है। तो क्या बनता है? उत्पाद के रूप में देखिए ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, हमारे श्वसन क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पौधे लेते हैं और पौधों द्वारा जो ऑक्सीजन छोड़ा जाता है वो सभी जीव जंतु अपने श्वसन क्रिया में लेते हैं। तो ये पौधे हमारे सबसे बड़े जो है मित्र होते हैं, समझ लो बच्चों। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। जो प्रकाश संश्लेषण का ये परिभाषा आप लोग पढ़े हैं, इसका जो है प्रदर्शन आप देख रहे हैं, तो इसकी क्रिया विधि क्या है बच्चों, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है।
इसको समझना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह एक जटिल अंतःशोषी उपचयी प्रक्रिया है। उपचयी माने जटिल पदार्थों का निर्माण, ये उपचयी प्रक्रिया है। इसमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। यह 2 चरणों में पूर्ण होता है। देख लो बच्चों, सरल जो है यह कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थों का जो है निर्माण, यह 2 चरणों में होता है, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक। प्रकाशिक अभिक्रिया यह हरित लवक के ग्रैना भाग में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है। हरित लवक में 2 भाग, एक ग्रैना भाग होता है जो डिस्क की तरह का जो है स्ट्रक्चर होता है, और जो उसमें द्रव की तरह का स्ट्रक्चर स्ट्रोमा भाग। तो जो डिस्क की तरह स्ट्रक्चर होते हैं वह ग्रैना भाग होता है, उसमें प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। और अध्ययन की सुगमता के लिए प्रकाशिक अभिक्रिया को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला पॉइंट है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्रैनम सक्रिय होकर एडीपी को एटीपी में बदल देता है। अब देखिए बच्चों, 2 जो है महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट आए हैं, एडीपी और एटीपी। एडीपी का पूरा नाम क्या है बच्चों? जैसा कि आप जानते होंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें जो है 2 फास्फेट है, इसमें 3 फास्फेट है, तो 2 के लिए डाई और 3 के लिए ट्राई लगता है बच्चों। एडीपी और एटीपी का पूरा फुल फॉर्म याद किए रहिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्रिय पर्णहरिम H2O को हाइड्रोजन आयन हाइड्रॉक्सिल आयन में तोड़ देते हैं। ये हाइड्रोजन आयन देख लो, H जो है कैपिटल H हाइड्रोजन का चिन्ह है, इसके दाहिनी और ऊपर की तरफ एक प्लस जो है बना देंगे, और O कैपिटल O और H हाइड्रॉक्सिल आयन है, तो ऊपर जो है एक एरिड आयन बना देंगे। तो ये जो है अभिक्रिया समीकरण में, जैसे जल है यह उत्तेजित, जो पर्णहरिम जो उत्तेजित हो जाता है, तो ये जल का जो अणु है यह टूट जाता है बच्चों। जल का अणु टूट करके हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन में बदल जाता है। ये महत्वपूर्ण क्रिया है बच्चों, प्रकाशिक अभिक्रिया है। ये प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम जब उत्तेजित होता है तो उस समय अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है उसको हाइड्रोजन ग्राही एक होता है NADP, देखिए कैपिटल लेटर में सभी लिखा हुआ है NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ये पूरा फुल फॉर्म इसको याद कर लीजिएगा। ये जो हाइड्रोजन आयन को लेकर के NADPH2 में अपचयित हो जाता है। NADPH2 से उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रणाली के द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं, जो ADP को ATP में बदल देता है। अब इसमें जो है हाइड्रोजन आयन को जो है NADP देख लीजिए अवशोषित करके NADPH2 में अपचयित हो जाता है, पहले बच्चों बताया हूँ। और इसमें जो ऊर्जा मिलती है, ये ऊर्जा जो है ADP ये ले लेता है और ATP में बदल जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, ATP में इसका परिवर्तन हो जाता है। तो यह प्रक्रिया जो है प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए यह जो प्रक्रिया हुई यह फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। तो ये हाइड्रोजन आयन को जो है NADP जो है लेकर के अपचयित हो जाता है। बचा हाइड्रॉक्सिल आयन परस्पर मिलकर के O2 का निर्माण करते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऑक्सीजन का निर्माण किस होता है? तो ऑक्सीजन का निर्माण जो है देख लीजिए जल से होता है, जो ऑक्सीजन गैस निकलती है।
हाइड्रॉक्सिल आयन परस्पर मिल करके O2 का निर्माण करते हैं, जो रंध्रों से निकलते हैं। मतलब कि पेड़ पौधों का जो नाक है वो क्या है, रंध्र है, उसी रंध्रों से जो निकलते हैं हाइड्रॉक्सिल आयन, ये संघनित होकर के जल बनाता है और ऑक्सीजन गैस। अब जो है दूसरे पॉइंट पर हम अप्रकाशित अभिक्रिया में हम चलते हैं। यह प्रक्रिया हरित लवक के स्टोमा भाग में संपन्न होती है। इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहा गया है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड NADPH2 से फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है। ये याद करना। कार्बन डाइऑक्साइड NADPH2 जो प्रकाशिक अभिक्रिया में बना है उसे लेकर के और फास्फोग्लिसरल PGAL, इसका पूरा नाम क्या है बच्चों, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है। अब ये देखो बच्चों, बहुत ही टिपिकल पॉइंट है, RUBP रिबुलोज 1,5-डाईफास्फेट, 1,5-बाईफास्फेट, रिबुलोज 1,5-बाईफास्फेट, बी का मतलब बाई होता है, रिबुलोज 1,5-बाईफास्फेट। यह कार्बन डाइऑक्साइड से एंजाइम की सहायता से ये 6 कार्बन परमाणु वाला अस्थायी यौगिक बनता है, और यह 6 कार्बन परमाणु वाला अस्थायी यौगिक पुनः जो है अपचयित होकर के फास्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, और ये अपचयित होकर के फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है। और फास्फोग्लिसरल्डिहाइड पुनः अपचयित होकर के देख लीजिए ग्लूकोज बनता है, और ये ग्लूकोज बनता है। इस प्रकार ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवस्थाएं क्या होती है, देख लो। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक, नीले रंग के तरंग दैर्ध्य में उससे कम तथा हरे तरंग दैर्ध्य में सबसे कम होती है। प्रकाश की तीव्रता बहुत कम होने पर यह प्रक्रिया आरंभ होती है, तीव्रता बढ़ने पर बढ़ती है, परंतु अधिक तीव्रता होने पर यह प्रक्रिया धीमे धीमे हो जाती है, क्योंकि पर्णहरिम का सोलराइजेशन हो जाता है, अर्थात पर्णहरिम कार्य करना बंद कर देता है। दूसरा पॉइंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। तीसरा पॉइंट, पर्णहरिम की मात्रा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। 10 से 35 डिग्री सेल्सियस ताप तक प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, सल्फर की कमी से प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। जल की मात्रा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है, क्योंकि इससे प्राप्त हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करता है। और प्रकाश संश्लेषण का ये महत्व देख लो। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की मात्रा का नियंत्रण करता है। कोयला और तेल और पेट्रोल जो बहुत वर्षों पहले जो पृथ्वी के अंदर बना, वह प्रकाश संश्लेषण की, और भोज्य पदार्थ में सूर्य का प्रकाश से ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में संचित होता है। आज के दिन बस इतना ही, फिर आगे जो है अगले टर्म को हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।